वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिक वे। रॉयजिक वे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो संबंधित है इंग्लिश लैंग्वेज से, और इंग्लिश लैंग्वेज के तहत आज आप सीखने जा रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिन्हें हम विश या ब्लेसिंग से रिलेटेड मानते हैं, यानी इच्छा या कामना सूचक वाक्य कहते हैं। कमॉन, क्या कहा हमने? इच्छा या कामना सूचक वाक्य होते हैं। यानी इन वाक्यों में हम ईश्वर से, गॉड से एक रिक्वेस्ट करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं, एक दुआ मांगते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाए सामने वाले की लाइफ में, बगल वाले की लाइफ में, है ना, या हम सब की लाइफ में ऐसा हो जाए। और आप जानते हैं कि हमारे करने से तो कुछ होने वाला नहीं है, जो भी होगा ऊपर वाले के द्वारा होगा। इसलिए हम उससे ये कामना करते हैं, हम उनसे ये विश मांगते हैं कि ऐसा हो जाए। और ये जो विश है ये पॉजिटिव भी होती है, यानी सकारात्मक भी होती है, और ये विश नेगेटिव भी हो सकती है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर HM रॉय, और आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसने यह ठाना है कि सफलता तो आपको दिलवाना है, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। कोशिश करते रहिएगा, परिश्रम करते रहिएगा। तो हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। तो एक बात तो हमने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें विश और जो ब्लेसिंग्स होती हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, हम सबको पता है कि जब हम सुबह उठते हैं, गेटअप करते हैं, वेकअप करते हैं, बिस्तर को छोड़ते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने घर वालों को भी विश करते हैं। यानी सुबह सवेरे की जितनी भी हमारी नमस्ते, आदाब या गुड मॉर्निंग होती हैं, वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ही आती हैं डियर स्टूडेंट, है ना। इससे पहले हमने आपको असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंसेस यानी जिसमें हमने आज्ञात्मक, आदेशात्मक या प्रार्थनात्मक वाक्यों की बात की। उसके बाद हमने आपके लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लेके आए, जिनमें हमारे हृदय से अचानक कोई बात प्रकट होती है। अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा हो तो प्लीज उनको विजिट कर ले, वॉच कर ले, और अपने जो भी सिलेबस है, जो भी पाठ्यक्रम है, अपनी जो भी विषय है, उसको आप कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते रहे। तो यहां हम बात कर रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का। जैसा हमने कहा, तो जब भी हम सुबह उठते हैं तो अक्सर हम अपने से बड़ों को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? हम सुबह सवेरे बोलते हैं गुड मॉर्निंग, है ना। तो हम अपने डैडी को बोलते हैं, हम अपनी मॉम को बोलते हैं, या जो भी हमारे ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उनको विश करते हैं। और आखिर विश तो किसी को भी किया जा सकता है ना। क्या प्रॉब्लम है? अगर आप पोलाइट हो रहे हैं, अगर आप स्मूथ सॉफ्ट हो रहे हैं, नम्र हो रहे हैं, तो इसमें लॉस तो कुछ है ही नहीं डियर स्टूडेंट्स। हाँ, फायदा जरूर होगा, बेनिफिट जरूर होगा, ये बात मान करके चलिएगा, है ना। तो हम सुबह क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। और ये चीज हमारी रहती है लगभग क्या कहें, दिन के 12 बजे तक ये चीजें रहेंगी, या इसे हम मिड डे भी कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, है ना। तो क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। ये हमारा एक विश है, जो है ना, जो सुबह बोलते हैं। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे गुड नून का। ये अगर, हाँ, इसमें भी ये ध्यान रखना है कि इसमें भी जो मार्क हम लगा रहे हैं वो फुल स्टॉप नहीं है, क्योंकि एक अंदर से ही फीलिंग आ रही है ना हमारी कि हम सामने वाले को विश करें, सामने वाले को नमस्ते करें, है ना। तो वो चीज आ रही है, इसीलिए यहां पर हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क ही यूज कर रहे हैं, है ना। तो हमने क्या कहा? गुड नून। दोपहर के समय के लगभग हम बोलते हैं गुड नून, यानी कि मिड डे में कहेंगे। लेकिन जो गुड मॉर्निंग है वो जब से हम बिस्तर छोड़ते हैं तब से लेकर के 12 बजे तक बोल सकते हैं आप सब, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला स्टेप रहेगा दोपहर के बाद के लिए। तो दोपहर के बाद हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून, है ना। ये दोपहर के बाद का मैटर है। ये आप इसे मान के चलिएगा कि 12 के आसपास, यानी थोड़ा पहले या थोड़ा बाद भी बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये 12 बजे या मिड डे का मैटर है, मिड डे के आसपास का मैटर है, जो हम बोल सकते हैं। गुड आफ्टरनून ये इसके बाद बोला जाता है, और ये आप
5 बजे से लेकर के चाहें तो 5:30 तक आप इसे बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून। जो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी है हमारी, उसके अंदर 5 या 5:30 बजे तक की जिक्र किया गया, चर्चा किया गया है ना। लेकिन कहने का सेंस ये है कि गुड आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद की नमस्ते। जब भी हमारी मुलाकात किसी इंसान से होती है, किसी व्यक्ति से होती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप गुड आफ्टरनून का यूज करते हैं। और जब हम बात करते हैं शाम का, तो शाम जब हो गई है तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स? गुड इवनिंग का यूज करते हैं। और आपको पता है कि गुड इवनिंग शाम को अगर आप किसी से मिल रहे हैं, चाहे वो 9 o'clock का समय है, शाम को 6 बजे का समय है, रात्रि में 10 बजे का, 11 बजे का, 12 बजे का, है ना। जब भी आप किसी से मुलाकात करेंगे, जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको समझ लीजिएगा, मिलते समय आपको जो है गुड नाइट कभी नहीं कहना है डियर स्टूडेंट्स। मिलते समय आपको ऑलवेज गुड इवनिंग ही कहना है सुबह। और पॉसिबल हुआ, स्थितियां ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, तो हैंडशेक भी वहां पर हम करते हैं डेफिनेटली, है ना। तो ये क्या है? गुड इवनिंग है सुबह। और इसके बाद हमारे लिए जब हमारी मुलाकात शाम को हो गई उस व्यक्ति से, ठीक है, तो उस मुलाकात के बाद जब वहां से हम जाएंगे तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे? गुड नाइट बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा कि गुड नाइट का मतलब ऐसा हमें लगना चाहिए, ऐसा महसूस होना चाहिए, फील होना चाहिए कि वाकई नाइट हो गई है और अब हम जा रहे हैं, तो आज हम दोबारा इस व्यक्ति से मुलाकात नहीं करेंगे। यानी गुड नाइट कहने के बाद आप वहां पर स्टैंड नहीं कर सकते, वहां नहीं रह सकते। गुड नाइट कहने के बाद आपको वहां से जाना ही होगा, है ना। तो ये गुड नाइट है। और इसी गुड नाइट को हम लोग आजकल क्या बोलते हैं? गनाइट बोल देते हैं, है ना। ये मोबाइल वगैरह में लैंग्वेज यूज होती है, गनाइट का यूज कर लेते हैं। और इसी बात को छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो बोलते हैं ननाइट, है ना। यानी कि वो इसे 2 बार बोल लेते हैं, ननाइट मॉम, ननाइट डैड के सेंसेस में यूज कर लेते हैं, है ना। तो ये था हमारा। अच्छा, इसमें हम लोग स्वीट ड्रीम्स वगैरह का भी यूज कर लेते हैं। कुछ लोग स्वीट ड्रीम्स का भी यूज करते हैं कि आपको मीठी मीठी नींद आए, बेहतर नींद आए आपको, जो है इस सेंसेस में भी हम इनका यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, करेक्ट। तो ये तो है हमारी विशिंग्स जो हम मॉर्निंग टिल गो टू बेड के सेंसेस में यूज करते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं उनका यूज हम विशिंग्स और प्लस ब्लेसिंग्स के सेंस में करते हैं, जो हम, ठीक है। तो इनको अब हम क्लियर कर देते हैं। अब इसके पश्चात जो हमारा अगला स्टेप है वो आखिरी, ये तो हमने विशिंग्स के सेंस में यूज कर दिया, लेकिन जब हम किसी को ब्लेसिंग्स के सेंस में यूज करते हैं तो ब्लेसिंग्स के सेंस में हमारे लिए क्या होता है? देखिए, उस चीज को हम स्पष्ट तौर पर समझ लेते हैं कि जब भी ब्लेसिंग्स का सेंस आता है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या है? ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं मे का। यानी कि जो भी हम अपनी बात गॉड तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो वहां पर हम मे के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करते हैं, ठीक है। मे रहेगा। मे का मतलब ही है कि यहाँ पर गॉड शामिल है, इंक्लूडेड है, और उसी के लिए हम अपनी बात कह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू। कम ऑन, समझिएगा ध्यान से कि ये वाक्य कैसे बनेगा? मे गॉड ब्लेस यू, है ना, ब्लेस यू यानी ईश्वर आपको खुश रखे, है ना। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको खुश रखे। सो क्लियर। तो यहां पर मे के यूज के माध्यम से स्ट्रक्चर बनेगा, और क्योंकि फ्यूचर का सेंस है, आगे की बातें हैं, इसलिए जो भी यहाँ पर वर्ब हम लगाएंगे वो 0 फॉर्म वाला ही होगा, बेस फॉर्म ही होगा, या कहिएगा फर्स्ट फॉर्म ही होगा, है ना। मे गॉड ब्लेस यू। फिर हम किसी से बोल सकते हैं कि मे यू बी हैप्पी। आखिर हम किसी से बोल रहे हैं ना कि मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी। इसका मतलब कि ईश्वर करे आप खुश रहें। मे यू बी हैप्पी, ईश्वर करे आप खुश रहें, आपके जीवन में, आपके भविष्य में खुशियां ही खुशियां हो, है ना। तो उस सेंस में बोलेंगे मे यू बी हैप्पी। अब हैप्पी क्या है? एक एडजेक्टिव है, एक क्वालिटी, एक गुण है। तो हैप्पी को रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी एडजेक्टिव से। मे यू बी हेल्दी, है ना, मे यू बी हेल्दी। तो हमेशा आप कैसे रहें? स्वस्थ रहें, बेहतर रहें, तंदुरुस्त रहें, है ना। मे यू बी डिलाइटेड, आप खुश रहें,
है ना। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप दुखी रहें, है ना, इस सेंसेस में। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मे लिख दिया हमने, और मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ। देखिएगा, है ना, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, अर्थात इसका सेंस है कि आप अपने जीवन में फले फूले, है ना, खूब जमकर उन्नति करें, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, फ्रॉम ईच एंड एवरी एंगल you progress a lot in your life. So may you progress a lot in your life, है ना, कह सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं जो एवर ग्रीन हमारा सेंटेंस होता है वो है may you live a long life. May you live a long life, अर्थात ईश्वर करे आप चिरंजीवी रहें, आपकी उम्र लंबी हो, आप दीर्घायु हो, है ना, खूब जिए आप। तो ऐसे सेंस के लिए क्या कहेंगे, मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, या मे यू लिव लॉन्ग। तो मे यू लिव लॉन्ग भी कह सकते हैं और मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ भी कह सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू, है ना। आपके अंदर एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एक रचनात्मकता होनी चाहिए कि अगर सेंस कहीं गलत भी हो रहा है तो उसको इस तरीके से रोटेट करें कि वो सही हो जाए। अगर आप डांसर हैं तो डांस करते समय स्टेज पर गिर भी जाए तो गिर के ही डांस कर दें, ताकि सामने वाले को लगे कि ये किसी स्पेशल टाइप ऑफ का डांस है, कोई स्पेशल काइंड का डांस है। अपनी मिस्टेक्स, अपनी एरर्स को हमेशा कोशिश कीजिएगा सामने वाला जज ना कर पाए, तभी आपकी एक काबिलियत है, तभी आपकी तारीफ है, वही आपकी क्रिएटिविटी है, वही आपकी रचनात्मकता है डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो ये देखा आपने कि मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ। हम यहाँ कह सकते हैं कि मे आवर स्कूल, है ना, मे आवर स्कूल, ठीक है, और कॉलेज, है ना, मे आवर स्कूल और कॉलेज PROGRESS, प्रोग्रेस अलॉट, ईश्वर करे हमारा स्कूल खूब उन्नति करे, ईश्वर करे हमारा विद्यालय खूब आगे बढ़े, ढेर सारे स्टूडेंट्स आए इसमें, है ना, और स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रहे। क्लियर है ना, ये बात समझ रहे हैं कि स्कूल के प्रोग्रेस करने का सेंस क्या है, सिर्फ बिजनेस नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स का, और यही नहीं कि किसी अन्य माध्यम से उनका रिजल्ट हम इंप्रूव कर दें, बल्कि उनके अंदर वो काबिलियत, वो क्रिएटिविटी क्रिएट कर दें कि वो खुद ब खुद अपनी मंजिल पा लें। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से इनका हमने पॉजिटिवली सेंस लिया हुआ है। हाँ, जैसा हमने कहा था कि ये तो पॉजिटिव सेंस है, लेकिन इनका यूज हम नेगेटिव सेंस में भी कर सकते हैं। तो कभी कभी हम दुआओं की बात करते हैं और कभी कभी हम बद्दुआओं की बात करते हैं, है ना। तो बद्दुआओं के सेंस में हम कैसे बोलेंगे, मे यू रुइन, मे यू रुइन, यानी ईश्वर करे तुम बर्बाद हो जाओ, है ना। कहना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमें मजबूरी में, कंपल्सन में कहना पड़ता है। वी आर कंपेल्ड टू से दिस वन, है ना। तो मे यू रुइन, आप ईश्वर करे आप बर्बाद हो जाए, है ना। हम यहां पर कह सकते हैं कि मे यू ब्रेक योर लेग, है ना। हमने यह क्या कहा कि ईश्वर करे आपकी टांग टूट जाए। अब हमारे तोड़ने से नहीं होगा, हमारा सेंस ये है कि जब गॉड की विल होगी, गॉड की इच्छा होगी, तभी संसार में चीजें संपन्न होती हैं। हम सिर्फ उसके एक वाहक है, हम उसके एक मीडियम हो सकते हैं, जबकि वो चाहता वही है, कमांड वहीं से चलेगी डियर स्टूडेंट्स, माने या ना माने, है ना। तो मे यू ब्रेक योर लेग, ईश्वर करे तुम्हारी टांग टूट जाए। और अगर आपको लगता है, ईश्वर को लगता है कि हमारी बात में दम है, ऐसा होना चाहिए, तो फिर उसकी टांग टूट जाएगी, है ना। या हम यहां कह सकते हैं कि मे यू मीट एन एक्सीडेंट, मे यू मीट एन एक्सीडेंट, है ना। मे यू मीट एन एक्सीडेंट, यानी
ईश्वर करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए तुम्हारे साथ, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये नेगेटिव है, और ऐसा अक्सर हम लोग अपनी लाइफ में, अपने जीवन में फेस करते हैं, सामना करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ये कामना सूचक है, इच्छा सूचक है। हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, और होने के लिए हमें ऊपर वाले की, गॉड की सहमति चाहिए, उनकी कमांड चाहिए, उनका आदेश चाहिए। वेल डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिनकी चर्चा हमने किया। वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य कमेंट के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं, और कोई भी चीज आपके भविष्य संबंधित, इंग्लिश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बनता है तो निश्चित तौर पर आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसे लिख भेजें, हम उसका समाधान कुछ ही पलों में करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर दें। साथ में चैनल के लिए अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, नए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके और जो बेल आइकन उपस्थित होगा उसे भी आप पुश कर दें, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस आपके पास पहुंचते हैं। वेल, मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर HM रॉय, और आप देख रहे हैं ये वीडियो रॉयज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। जय हिंद, जय भारत।